Assalamu alaikum. This is Rana Dil, General Manager from KSN Consultant. Today I am here to discuss some very important news. जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो एक अनाउंसमेंट हुई थी इमिग्रेशन कैटेगरीज पे, जो उन्होंने एक लिस्ट इशू करी है जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का भी नाम है, जिन पे पॉज उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग इमिग्रेशन के हवाले से और वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से लगाया है। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमारे बहुत सारे व्यूवर्स की भी रिक्वेस्ट थी और उसके साथ हमारे बहुत सारे रजिस्टर्ड क्लाइंट हैं जिनकी यही क्यूरीज थी कि अब EB2 का क्या होने जा रहा है या फ्यूचर क्या है EB2 या इमिग्रेशन कैटेगरीज यूएस के हवाले से पाकिस्तानियों का। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा और उससे आई होप कि आपकी जो भी क्यूरी है उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। देखें, सबसे पहले तो ये है कि एक तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ इंक्लूडिंग USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके साथ कनाडा, UK, इन तमाम कंट्रीज़ में जो पॉलिसीज़ इमिग्रेशन की होती हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं। तो एक तो ये बात है कि और इसमें अभी अगर जो यूएस की हम बात करें और इसमें इन्होंने पॉज लगाया है, तो पॉज लगाने का मकसद ये नहीं है कि इन्होंने ये प्रोग्राम ख़त्म कर दिए हैं या अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम इस फील्ड में एक अरसे से हैं तो हम आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। बाकी खैर आजकल तो ऑनलाइन तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, क्लाइंट की अपनी बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, तो आप उसमें ये भी इसकी भी रिसर्च कर सकते हैं कि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीज़ें रिवाइज़ होती हैं और अभी जो ये पॉज़ लगा है उसके बाद अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर इस प्रोग्राम में कोई अपडेट लेके आते हैं तो वो लेके आएंगे। अदरवाइज कोई भी इमिग्रेशन प्रोग्राम किसी भी कंट्री का सडनली स्टॉप नहीं होता। और इसमें एक चीज़ मैं और बताऊं कि हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो आफ्टर इस अनाउंसमेंट के बाद जिनकी पिटीशन सबमिट भी हो रही हैं, उनको ट्रैकिंग आईडीज़ भी आ रही हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली 5 दिन पहले हमारे एक क्लाइंट का सक्सेसफुली यूएस इमिग्रेशन से अप्रूवल आया है, जो कि अभी हम स्क्रीन पे भी मेंशन करेंगे। तो कहने की बात यह है कि तमाम प्रोसेस उसी तरह से चल रहा है जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूएस इमिग्रेशन 2 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, यूएस इमिग्रेशन एंड उसके बाद एनवीसी स्टेट डिपार्टमेंट। तो जब यूएस इमिग्रेशन उसी तरह से जैसे पहले केसेस ले रहे थे, उनकी असेसमेंट हो रही थी, ट्रैकिंग आईडीज आ रहे थे, डिसीजन आ रहे थे, स्मूथली उसी तरह से वो फॉलो कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज कि उनके पास कोई जो भी चेंजेस हो के एक चीज़ सामने नहीं आ जाती डॉक्यूमेंटेड, तो फिर उन्होंने उसको फॉलो करना होगा। तो राइट नाउ अभी वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए वो बिला खौफ ख़तर अप्लाई कर सकते हैं और उसमें उनके केसेस सबमिट भी हो रहे हैं, ट्रैकिंग आईडीज़ भी आ रही हैं। ऑब्वियसली जब वो आपसे केसेस ले रहे हैं और आपसे फ़ीस ले रहे हैं तो उस पर उन्होंने आपको डिसीजन भी देना है। और अभी ये जो पॉज लगा है ये सिर्फ उन्होंने वीज़े जिनको इशू होने वाले थे, हमारे वो बहुत से ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके इंटरव्यू से स्केजुअल हो चुके थे या जिनके इंटरव्यू लेटर आने वाले थे, तो उनके प्रोसेस में पॉज आया है और अभी ये कुछ अरसे में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। बट एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, तमाम इमिग्रेशन इस तरह से करती हैं और आपकी भी नॉलेज इस बारे में होगी। चीज़ों को रिवाइज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसमें कुछ अपडेट्स करनी होती हैं या कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ानी या कम करनी होती हैं, तो वो ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे जब ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो एक सेशन हम इसका फिर आपके सामने लेकर आएंगे जो भी करंट सिनेरियो होगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ और बताता चलूँ कि किसी भी कंट्री के इमिग्रेशन प्रोग्राम सडनली स्टॉप नहीं होते, तो आप इसमें पॉजिटिव रह के इसको फॉलो करें और चीज़ें फाइनलाइज होने से पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका केस सिक्योर हो जाएगा। अदरवाइज चीज़ें क्लियर होंगी तो हम फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच।